दादाजी और जादूगर अंडा। ये कब चित्र है दोस्तों। सूरज घाटी के जंगलों में जादूगर का निवास स्थान था। जादूगर आंडा यहाँ का सबसे अधिक शक्तिशाली जादूगर समझा जाता था। जादूगर आंडा बहुत से सारे शिष्य थे, उसके साथ रहते थे। आंडाओं ने सिद्धियों के बल पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। शिष्य रात को हमने सपना देखा कि सारा संसार हमारे कदमों में झुका हुआ है। सारा संसार हमें देवता के रूप में पूज रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ स्वामी। इसका अर्थ साफ है कि हम सारे संसार को अपने कदमों में झुकाना चाहिए। लेकिन स्वामी, क्या ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता। हम चाहें तो वह हो सकता है। हमारी शक्तियों के सामने इस दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं, असंभव नहीं है। हम चाहें तो पूरी पृथ्वी पर भस्म कर सकते हैं। स्वामी, आप इस कार्य को किस तरह पूरा करेंगे, शुरू करेंगे। हम अपनी जादुई शक्ति किसी एक राज्य को अपने अधीन करते जाएंगे और एक दिन जादूगर आंडा का राज होगा। लेकिन महाराज, इस जंगल में जादूगर सांबा नाम का एक दूसरा जादूगर भी है, जो अपने आप से अधिक शक्तिशाली बताता है। जादूगर सांबा की यह मजाल हमसे टक्कर लेना चाहता है। आज ही उससे अपनी शक्तियों से लोहा मनवा कर रहेंगे। जादूगर सांबा के सामने पहुंचकर, जादूगर सांबा, तुमने हमें ललकारा, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हांडा अंदर घमंड हो गया है। उसका सिर घमंड का सिर हमेशा झुकता है। पागल सांबा, जो आदमी पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता है, वह तेरे आगे क्या झुकेगा। तभी जादूगर हांडा ने कुछ चावल के दाने जादूगर सांबा के ऊपर उछाल दिए। ले सांबा, ये चावल के दाने तेरी मौत है। तभी चावल के दाने आग का गोले बनकर सांबा के शरीर से टकराए हुए गिर पड़ा और पहले अगले ही पल सांबा की मौत की नींद सो गया। कुछ धुएं के बादल आकाश की ओर उड़ गई। तुझ सांबा हमसे मुकाबला करने चला था, वह भूल गया कि आंडा पराजय का मुंह नहीं देखता। दूसरी ओर सोनगढ़ के राज्य का राजा धन धर्मवीर अपने महल में खड़े हुए पर्वत के पीछे से उठने वाले भयानक धुएं के बादल को देख रहा था। महामंत्री, आज इन पहाड़ों के पीछे से कभी ऐसा धुआं के बादल नहीं उठे। तुम जाकर पता लगाओ क्या हो रहा है। जोगा महाराज, मैं अभी कुछ सैनिक को वहां भेजता हूँ। सोनगढ़ की सेना 10 सैनिक एक की टुकड़ी पहाड़ के पीछे हुए बचे हुए सूरज घाटी के जंगल की ओर रवाना हुई। लेकिन सूरज घाटी के जंगल पहुंचकर वो वापस आ गई। उन्हें उस स्थान पर पहाड़ियों के पीछे से धुएं के बादल नजर आया। सैनिकों को न लौटने का कारण महाराज धर्मवीर को विचलित हो उठा। वह सैनिक जब सूरज घाटी के जंगलों में पहुंचा तो जादूगर आंडा से उसका सामना हुआ। आंडा ने उन्हें अपने मंत्र द्वारा मार गिराया और उनके मरते ही विषैला धुआं आकाश में नजर आया। महामंत्री, क्या कारण है जो हमारे वीर सैनिक वापस नहीं लौटे। सूरजगढ़ घाटी के जंगल बहुत घना है, जानवरों से भरा है। हो सकता है जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। सोनगढ़ के सैनिकों अभी इतने कमजोर नहीं हुए कि वे जंगली जानवरों को काबू में नहीं कर पाए। कोई और रहस्य है। राजा धर्मवीर कुछ सैनिक और भेजे, लेकिन वह भी वापस नहीं लौट कर आए। उसके स्थान पर धुएं के बादल ही पहाड़ी की दूसरी ओर से नजर आया, जिसने पूरे सोनगढ़ में खलबली मचा दी और राजा धर्मवीर चिंतित हो उठे। महामंत्री, फौरन जाकर दादाजी को खबर करो। इस घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य जान पड़ता है। जो महाराज। थोड़ी देर बाद दादाजी धर्मवीर के सामने हुए। कहिए महाराज, मुझे आपने कैसे याद किया। दादाजी, पहाड़ी के पीछे सूरजगढ़ के जंगलों में एक रहस्यमय धुएं के बादल हैं और न जाने और जाने वाला कोई भी सैनिक आज तक वापस नहीं लौटा। सोनगढ़ की से चंदन नगर से आने वाले रास्ता सूरजगढ़ की ओर से ही जाता है। हमारी जनता में खलबली मच गई है और कोई भी आदमी अब चंदन नगर की ओर नहीं जाता, जिसमें सोनगढ़ और चंदन नगर का संपर्क टूट गया है। कुछ लोग का कहना है कि उन्हें इस रास्ते पर एक भयानक प्रेत को देखा है। अगर यही हाल जनता
यही हाल रहा तो जनता को हम पर विश्वास उठ जाएगा और इसका कोई हल सोचो। मैं अपनी जान पर खेल कर इस रहस्य की गुत्थी सुलझाऊं कर रहूंगा महाराज। वैसे सूरजगढ़ घाटी के जंगलों में कुछ जानवरों का निवास है। हो सकता है यह काम किसी जादूगर का हो। आप भी तो जादू जानते हैं, आप उन जादूगरों से टक्कर ले। राजा धर्मवीर की आज्ञा लेकर दादाजी कुछ जरूरी सामान लेने अपने घर की ओर रवाना हो गए। होने को यह काम जादूगर हांडा का हो सकता है, क्योंकि जादूगर हांडा सूरज घाटी के जंगलों में सबसे खतर शक्तिशाली जादूगर है। थोड़ी देर बाद राजा धर्मवीर का पूरा महल धुएं के बादल से घिर गया। फिर एक भयानक आवाज उभरी, हा 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 हा। राजा धर्मवीर, मेरा नाम जादूगर हांडा है। मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने निकला हूँ और तुम अपनी अपनी जनता और मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी और तुम्हारे राज्य का एक एक आदमी अंधा हो जाएगा। लेकिन मुझे सोचने का कुछ मोहलत चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देते हैं, लेकिन फिर अगर तुमने हमारी बात न मानी, यदि तुमने 48 घंटे में हमारी अधीनता स्वीकार न की, तो यहाँ धुआं का विषैला बादल पूरे राज्य को घेर लेगा और सभी अंधे हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। धुएं का बादल 48 घंटे में हट गया और राजा चिंतित हो उठे। पता नहीं अब क्या होने वाला है। तभी दादाजी कुछ जरूरी सामान लेकर वापस लौटे तो राजा धर्मवीर ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। दादाजी, हमारे पास 48 घंटे हैं, आप निश्चिंत रहिए महाराज। मैं जादूगर हांडा को काबू करके रहूंगा। काश ऐसा ही हो। थोड़ी देर बाद दादाजी सोनगढ़ से चंदन नगर की ओर जाने वाली सड़क पर सूरज घाटी के बीहड़ जंगलों से होकर गुजरती थी। दूसरी ओर जादूगर हांडा अपनी शक्तियों से अधिक विकसित करने के लिए यज्ञ कर रहा था। कठोर यज्ञ करने के पश्चात जादूगर हांडा के सामने धुआं उठने लगा। धुएं में जादूगर नागराज की आकृति उत्पन्न हुई। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं हांडा, मांगो क्या मांगते हो। मुझे अपनी शक्ति दो महाराज। मैं इस पृथ्वी पर कोई भी जादूगर मेरा मुकाबला न कर सके। ऐसा ही होगा, लेकिन शक्तियों का प्रयोग तुम मानव जाति की भलाई के लिए ही करोगे, अन्यथा यह शक्ति नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही नागराज की आकृति हवा में विलीन हो गई और जादूगर हांडा अब उसी असीमित शक्ति का स्वामी था। हाँ हाँ, अब मैं संसार का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता। अब संसार में मेरे कदमों पर झुकना पड़ेगा। उधर दादाजी सूरज घाटी के जंगलों में थे। शाम हो गई। अब मुझे जंगली जानवरों से बचने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रुक जाना चाहिए। दादाजी एक खंडर दिखाई पड़ा। रात गुजारने के लिए यही जगह जगह है। सवेरा होते ही मुझे जादूगर हांडा की खोज में निकलना है। तब दादाजी खंडर में पहुंचे। कौन हो तुम भाई, इस खंडर में रहती हैं? हाँ, मैं बूढ़ा पुजारी हूँ, लेकिन तुम इतने रात गई यहाँ कैसे? मैं किसी खास काम से जा रहा हूँ। रास्ते रात हो गई, सोचा यहीं रात गुजार लूँ। क्या खाने का कोई प्रबंध होगा? खाने का प्रबंध तो हो जाएगा, लेकिन मेरी सलाह मानो तो आप यहाँ न ठहरो, क्योंकि यहाँ ठहरने पर तुम्हें क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आज यहाँ यहाँ जो भी ठहरा हुआ है जिंदा नहीं बचा। ऐसी क्या खास बात है इस खंडर में? आप मुझे अच्छे आदमी मालूम पड़ते हैं, इसलिए आपको बता दूँ, बहुत पुरानी बातें हैं इस खंडर में। जादूगर हांडा का राज था। वह एक जालिम आदमी है। अपनी जादुई शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए वह सैकड़ों लोगों की बलि दी। वह खंडर में बने पुराने कुएं के पास बलि देता था और लाश को गहरे अंधे कुएं में फेंकता था। इन बलियों से खुश होकर माँ काली ने जादूगर हांडा को अपार शक्ति का स्वामी बना दिया। लेकिन जब वह अंतिम युग की बलि देने के लगा तो गंडासे से के वार से व्यक्ति की गर्दन न कट सकी और वह युग अंधे कुएं में गिरकर छटपटाने लगा। कहा जाता है वह युग मरा नहीं। यह देखकर जादूगर हांडा इस खंडर को छोड़कर चला गया और इस युग की आत्मा अब भी आधी रात को इस खंडर में घूमती है। यहाँ ठहरने वाले
मेहमानों को आधी रात के समय युवक की आत्मा दिखाई देती है। उसका गला आधा कटा हुआ है जिसमें खून बह रहा होता है। ओह, यह बात है, बहुत बुरा हुआ। इस भयानक दृश्य को देखकर कोई मेहमान आज तक जिंदा वापस नहीं गया। लेकिन मैं रात को यहीं रखूंगा, मेरे खाने का प्रबंध करो। बूढ़ा पुजारी खाना लेने चला गया। हो सकता है आज रात उस आत्मा से हांडा को समाप्त करने का कोई तरीका मिल जाए। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा पुजारी खाना देकर चला गया। खाना खाने के बाद दादाजी ने रात तक उस भटकती आत्मा के बारे में सोच रहे थे। आज भटकती आत्मा से मुलाकात होगी। अभी दादाजी सोए भी नहीं थे कि अचानक कदमों की आवाज़ सुनी। बूढ़ा पुजारी तो सोने चला गया, फिर इतनी रात बाहर कौन घूम रहा है? दादाजी कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक साया उस पुराने कुएं की ओर बढ़ रहा है। यह भयानक साया जरूर उसी भटकती आत्मा का है। तभी वह साया अंधेरे कुएं में कूद गया और एक हृदयविदारक चीख खंडर में गूंज उठी। वातावरण भयानक हो उठा। दादाजी ने हिम्मत करके टूटे फूटे पुराने कुएं की ओर चल दिए। लगता है बूढ़ा पुजारी ठीक कह रहा था। दादाजी उस पुराने कुएं में झांका, देखा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। वह चीख किसकी थी? क्या वह साया कहाँ गया? तभी दादाजी ने कुएं में थोड़ा पानी है और उसे देखा कि परछाई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन दादाजी ने अचानक अपनी परछाई के साथ एक और परछाई दिखाई दी। जैसे ही वह दादाजी के पीछे खड़ा उसे झांक रहा। ओह! दादाजी ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दादाजी ने दोबारा कुएं में झांका तो उसे फिर ऐसा ही लगा जैसे पीछे कोई झांक रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। दादाजी घबरा उठे। कौन है? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, तुम्हारा हितैषी बनकर आया हूं। अचानक खंबे के पीछे से बूढ़ा पुजारी निकला और उसकी आधी गर्दन कटी हुई थी और कपड़े पर खून बह रहा था। ओह पुजारी जी, आप? हाँ, मैं ही वह आत्मा हूँ जो 20 साल से इस खंडर में भटक रही हूँ। मुझे देख कर लोग डर जाते हैं और जान बचा कर हाथ जोड़ बैठते हैं, लेकिन तुम अपने केवल अपना बदला जादूगर हांडा से लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इन खंडरों में बलि दी गई थी, इसलिए मैं इन खंडरों से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन तुम जादूगर हांडा को मार सको, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं वादा करता हूँ जादूगर हांडा जिंदा नहीं बचेगा। सुनने के बाद आत्मा विलीन हो गई। दादाजी ने जादूगर हांडा की शक्तियों का अनुमान नहीं था। मैंने बड़े बड़े जादूगरों को ठीक कर दिया, अब हांडा भी नहीं बच पाएगा। सुबह दादाजी सूरज घाटी के जंगलों की ओर रवाना हो गई। यह जादूगर बहुत भयानक है। यहाँ दूसरे जादूगर की झोपड़ियाँ तो दिखाई दे रही हैं। आने वाले खतरे से बेखबर दादाजी सूरज घाटी के घने जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन जादूगर हांडा का ठिकाना कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अचानक एक आदमखोर जानवर दादाजी पर हमला किया। ओह! दादाजी अपनी जादुई माला हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा ताकि आदमखोर जानवर दादाजी के सम्मोहन में आ जाए। अब वह विशाल जानवर मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन दादाजी चौंके उठे। आदमखोर जानवर पर दादाजी के जादू का कोई असर नहीं हुआ। यह सूरज घाटी का जंगल है, यहाँ जानवर हांडा का राज है। मेरा जादू यहाँ आकर बेकार हो गया। इसका मतलब जादूगर हांडा मुझसे अधिक शक्तिशाली है। तभी कुछ आदिवासी यह दृश्य देख लेते हैं और जादूगर दादाजी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने मेरी रक्षा के लिए इन आदिवासी को भेज दिया। आदिवासी ने उस आदमखोर पर वार किया। थोड़ी देर में के युद्ध के बाद आदिवासी ने उस आदमखोर को मार दिया। आदिवासी अगले ही क्षण आदिवासी दादा को घेर लिया। लगता है इसके इरादे नेक नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलो, अब तुम हमारी कैद में हो। लेकिन मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यही है कि जादूगर हांडा के बिना पूछे सूरज घाटी के जंगलों में आए हो। अच्छा, तुम जादूगर हांडा के आदमी हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जादूगर हांडा दादा के जादूगर हांडा के सामने ले गई। महाराज, यह आदमी आपके राज्य में घुस आया था, ले जाओ इस बूढ़े को। और दादा
बूढ़े दादा को और कैद कर दो। जादूगर आंडा में मैं तेरे घमंड को चूर चूर कर दूंगा। चुप रह बूढ़े दादा, पूरे संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली जादूगर और कोई नहीं है। मैं पूरे संसार को अपने कदमों पर झुकाने झुकाने जा रहा हूँ और यह बूढ़ा मुझसे टक्कर लेने की चला है। ले जाओ इसे और कैद कर दो। वह आदिवासी दादा को कैद करने चले। यदि मैं कैद से जल्दी न निकला तो जादूगर आंडा धर्मवीर का राज्य को हड़प लेगा। आदिवासी आदिवासी दादाजी को कैद करने ले करके चले गए, क्योंकि जादूगर आंडा अक्सर दादा क्योंकि जादूगर आंडा के असर के कारण मेरा जादू काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं दिन के समय कैद से भाग नहीं सकता, रात को भागूंगा और सूरज घाटी के जंगलों के बाहर निकल कर यज्ञ करूंगा ताकि अपनी शक्ति बढ़ाकर जादूगर आंडा से टक्कर ले सकूं। और फिर रात को मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। दादा दादाजी ने जेब से एक चाकू निकाला और कैद खाने की दीवार में सेंध करने लगा। दीवार तोड़कर दादाजी बाहर आ गई और चुपचाप छोटी सी पहाड़ी पगडंडी पर बढ़ गई। अच्छा हुआ जो मुझे किसी ने भागते हुए नहीं देखा, वरना जिंदा वापस नहीं जा पाता। दादाजी धीरे पगडंडी पर बढ़ते जा रहे थे। अचानक दादाजी को एक चीख सुनाई दी। दादाजी चौंक कर उधर देखने लगे। वही यह तो वही जगह है, धुएं का बादल उठता देखा था। यहाँ कोई भी आदमी दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। कौन है, सामने क्यों नहीं आता? दादाजी, एक आवाज़ सुनाई देती है, दादाजी इधर चले आओ, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आ जाओ आ जाओ। यह आवाज़ झाड़ियों के पीछे से आ रही है। दादाजी थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी वह आवाज़ की दिशा में चल दिए। कौन है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अब वह आवाज़ थोड़ी पगडंडी के रास्ते से आ रही थी। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दादाजी उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए एक पुराने खंडर की ओर चल दिए जहाँ आवाज़ आ रही थी। जैसे ही दादाजी खंडर में घुसे, सामने एक विशाल काय आकृति उभरी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मैं देवा का प्रेत हूँ, शैतानी प्रेत। मुझे अंधा कर दिया, मैं कुछ नहीं देख सकता। इस जंगल में शैतान प्रेत का जादूगर हांडा ने अपने मित्र मित्र बना लिया। इस जंगल में शैतान प्रेत को जादूगर हांडा ने अपना मित्र बना लिया और हांडा शैतान प्रेत की सहायता से लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जादूगर हांडा मेरे पूरे संसार को अपने कदमों में झुकाने की योजना बनाई है। मैंने जादूगर आंडा के साथ देने से इनकार कर दिया, इसलिए शैतान जादूगर ने मुझे अंधा करके इस टूटे किले में कैद कर दिया। अंधा होने के कारण मैं यहाँ से भाग नहीं सकता। मैं सहायता के लिए लोगों को इसी तरह आवाज़ देता रहता हूँ, लेकिन सभी लोग मेरी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। मैं किसी को नुकसान नहीं चाहता। मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रेत देवता? कर सकता हूँ देवा प्रेत। दादाजी, तुम देख सकते हो, तुम्हें मुझे इस जंगल से बाहर बने पुराने कुएं तक पहुंचाना दो। वहाँ मेरा निवास स्थान है, वहाँ पहुंचकर मेरे साथी मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज बरसों बाद मुझे तुम जैसा साहसी आदमी मिला है, मेरी परेशानी को समझ सकता है। दादाजी ने उस प्रेत के कंधे पर बैठ गया और उसे रास्ता बताने लगा। अब दाएं चलकर पगडंडी के साथ साथ आगे बढ़ो, चलो। दादाजी को अपने कंधे पर बिठाकर देवा प्रेत बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत जल्दी सूरज घाटी के जंगल से निकल जाएंगे। शैतान प्रेत हमारे पीछे पड़ सकता है, इसलिए मैं तेज दौड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पुराने कुएं के पास पहुंच गए। बस दादाजी, यही कुआं मेरा निवास स्थान है। मैं यहाँ यह एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं जादूगर आंडा से टक्कर लेने के लिए एक यज्ञ करूंगा ताकि मेरी शक्ति विकसित हो। मुसीबत में तुम मुझे याद कर लेना, मैं पहुंच जाऊंगा। दादाजी से विदा लेकर प्रेत देवता कुएं में समा गए। मुझे यहीं पर यज्ञ शुरू कर देना चाहिए। तभी दादाजी
गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तेजी से आकाश में बिजली चमकी। लगता है बारिश आने वाली है। मुझे यज्ञ के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। गड़गड़ाहट की आवाज़ शैतान प्रेत की थी। हाँ हाँ, तुम बचकर नहीं जा सकते दादाजी। देवा प्रेत मेरी रक्षा करो। शैतान प्रेत मुझे मार देना चाहता है। तभी तेज हवा के साथ देवा प्रेत उत्पन्न हुआ। मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब मैं देख सकता हूँ। मेरे रहते शैतान प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता दादाजी। तुमने मेरी सहायता की थी, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। शैतान प्रेत, तुमने धोखे से मुझे अंधा कर दिया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पहले मैंने तुझे अंधा किया था, लेकिन अब तू बच निकला। अब मैं तुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दूंगा। फिर दोनों प्रेतों में घमासान युद्ध छिड़ गया। जैसे जैसे आकाश और पृथ्वी में आज कुछ भी नहीं बचेगा। अचानक देवा प्रेत ने मंत्र पढ़कर कुछ फूल शैतान प्रेत पर फेंके। यह क्या कर रहा है, बचाओ। शैतान प्रेत के शरीर में फूलों से टकराने से वह जलने लगा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे सारे पाप आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे और तू प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगा। अगले ही पल उस शैतान प्रेत की आत्मा शरीर छोड़कर हवा में विलीन हो गई। अब आप अपना यह कर सकते हैं दादाजी, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर शैतान प्रेत दोबारा प्रेत योनि में आ गया तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। उसकी चिंता मत करो। शैतान प्रेत से मुझसे सैकड़ों वर्षों से यही लड़ाई चलती आ रही है और कभी वह जीतता है तो कभी मैं। प्रेत के जाने के बाद दादाजी कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठ चुनी और हवन कुंड बनाकर यज्ञ के लिए बैठ गए। हे आकाशी देवताओं, जादूगर सरताज, नागराज, आज मुझे शक्ति दो ताकि मैं जादूगर हांडा से टक्कर लेने के काबिल हो जाऊं। तभी सामने धुएं की एक लकीर सी उत्पन्न हुई और एक प्रकाश पुंज बन गया। नागराज स्वामी को दादाजी का नमस्कार। जब प्रकाश पुंज नागराज की आकृति में बदल गया। क्या बात है बच्चा, मुझे क्यों याद किया तुमने? क्या कोई कष्ट है? महाराज, जादूगर हांडा ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा है। अपनी शक्तियों को इतनी बढ़ा चुका है कि उसके सामने जो भी कार्य मुश्किल नहीं रहा। अपनी शक्तियों को वह विनाश के कार्यों में लगा रहा है। उसका विचार है कि सारे संसार को अपने कदमों में झुका ले और इस कार्य के लिए उन्हें सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यह तो उसने बहुत बुरा किया। हमने उसे शक्ति केवल इसलिए दी थी कि वह अपनी शक्तियों से लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करेगा। अब आप ही कोई रास्ता बताइए महाराज। अब जादूगर हांडा का अंत जरूरी है। मैं तुम्हें एक ऐसी अंगूठी दे रहा हूँ जिसकी सहायता से तुम्हारा जादूगर हांडा के क्षेत्र में भी काम कर सको जादूगर हांडा के क्षेत्र में भी काम कर सकेगा और तुम पर विजय प्राप्त कर सकोगे। यह कहते हुए नागराज ने की आकृति हवा में विलीन हो गई। और अरे, नागराज तो गायब हो गए, लेकिन वे अंगूठी नहीं दे गए। दादाजी के हाथ में अंगूठी आकर पड़ी। अरे वाह, अब मुझे जादूगर हांडा से टक्कर लेनी चाहिए। लेकिन आकाश से एक आवाज़ गूंजी, दादाजी, यदि आप अपने अपने आपने भी इस अंगूठी को गलत प्रयोग किया तो जादूगर हांडा जैसा अंत तुम्हारा भी होगा। आप निश्चिंत रहे नागराज, मैं कभी इस अंगूठी का गलत प्रयोग नहीं करूंगा। अब मुझे जादूगर हांडा से टक्कर लेने के लिए जाना चाहिए, समय बहुत कम है। फिर दादाजी जंगल की ओर चल दिए। दादाजी जादूगर के अड्डे पर जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में उसे एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। लगता है इन कब्रों में कोई आदमी नहीं आता। यहाँ बिल्कुल उजाड़ है। शायद हांडा की जादुई प्रभाव के कारण यहाँ कोई नहीं आता। और दूसरी ओर शैतानी प्रेत जादूगर हांडा के पास पहुंची। आत्मा, हांडा, देवा की प्रेत ने मुझे हरा दिया, अब तेरी रक्षा नहीं कर सकता। और देवा प्रेत उस बूढ़े दादा के साथ दे रहा है। वो बूढ़ा दादा हमारी कैस में भाग गया। उसे देवा के प्रेत को भी आज़ाद कर दिया। अब हमें टक्कर लेने की तैयारी में है। लेकिन मैं दादाजी को नहीं छोड़ने वाला। पूरे संसार में मेरी
शक्ति सबसे अधिक है। फिर दादाजी मेरे सामने क्या औकात है। फिर शैतान प्रेत आत्मा वहां से गायब हो गई। दादाजी ने देखा कब्र का ढक्कन धीरे 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 से खोला और वो प्रेत कब्र यानी अपने आप खुल रही है। लगता है यहाँ भूत प्रेतों का वास है। तभी कब्र से एक नर कंकाल निकला। हा हा, मैं कंकालों का राजा। अब मैं तुम्हें एक कंकाल बनाकर कब्र में सो अब तुम भी एक कंकाल बनकर कब्र में सो जाओगे। ओह, यह कंकाल मेरी ही तरफ बढ़ रहा है, बचना होगा। और बाद में दादाजी ने देखा तो कई छोटी छोटी कब्रें से कंकाल निकले और उन्हें दादाजी को घेर लिया। दादाजी, जादूगर हांडा से टक्कर लेने से पहले हमसे लड़ना होगा। दादाजी ने जान बचाने के लिए एक और भाग लिए। दादाजी भागकर उस कब्र में झांका जिसमें नर कंकाल निकल कर आया था। दादाजी ने यह देखकर चौंका उठे। अरे, कब्र में कंकाल निकला था। अब कब्र के नीचे उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। दादाजी जल्दी ही कब्र में घुस गई। दादाजी जल्दी से सारी सीढ़ियां उतरने अचानक कब्र का ढक्कन ऊपर से बंद हो गया। ओह, अब समझा, यह रास्ता जादूगर आंडा के अड्डे तक पहुंचता होगा, लेकिन यहाँ कैद हो गया हूँ। लेकिन दादाजी घबराने नहीं। उसने देवा प्रेत प्रेत की मुझे किसी तरह बाहर निकालो। तभी देवा प्रेत प्रकट हुआ, कब्र का ढक्कन ऊपर से खोल दिया। दादाजी बाहर निकल आए। अगर आज तुम मेरी मदद न करते तो मैं मर जाता। लेकिन कंकाल कहाँ गए? मुझे कैद किया था, मुझे देखकर भाग गए। वह शैतान प्रेत के साथी थे। उसके बाद देवा प्रेत गायब हो गया। लगता है जादूगर आंडा भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुबह होने से पहले जादूगर आंडा का नाम ही दुनिया से मिटा दूंगा। दादाजी कुछ आगे बढ़े। उन्हें देखा कि अंधेरे में चार आंखें चमक रही हैं। लगता है जादूगर आंडा ने चारों ओर जाल सा फैला रखा है। अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहा। मुझे आगे आगे जलाकर थोड़ा उजाला कर देना चाहिए। दादाजी ने लकड़ी की बटोर कर आग लगाई। अब ठीक है। अचानक वह आग जंगल झाड़ियों में लग गई और सारा जंगल आग से भड़क उठा। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। दादाजी भड़कती आग देखकर एक और भाग लिए, लेकिन अंधेरे में दो आंखें अब भी उनका पीछा कर रही थी। तेज आग के कारण दादाजी ने देखा कि विशाल आदमखोर पक्षी दादाजी पर झपट पड़ रहे हैं। यह यह ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे अपनी जादुई तलवार निकालनी चाहिए। दादाजी ने दादाजी ने तलवार की तेज वार दोनों पक्षियों पर गर्दन काट दी। जादुई अंगूठी के कारण मेरी जादुई तलवार जादूगर आंडा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। ऐसा मालूम होता है इस क्षेत्र में जनजीवन जादूगर आंडा के इशारे पर चलता है, लेकिन वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी दादाजी ने देखा एक विचित्र विशालकाय जानवर उसकी ओर बढ़ा रहा है। वो इस जानवर से निपटना मुश्किल है। तभी दादाजी ने अपनी जादुई तलवार उस जानवर पर फेंक कर मारी। अगले ही पल जादूगर धराशायी हो गया। इन्हीं भयानक जानवरों के कारण आज तक कोई व्यक्ति सूरज घाटी के जंगल में जिंदा वापस नहीं लौटा। दादाजी अपने ख्याल में मगन थे कि इस बात से ध्यान ही नहीं रहा कि आदमखोर पेड़ उसकी जटाएं उनके पाँव को पकड़ लिया। ओह, वह आदमखोर पेड़ बहुत खतरनाक है। दादाजी ने अपनी तलवार से उस जटाओं को काट डाला। यह मेरी जादुई तलवार न होती तो कंकाल बन जाता, लेकिन यहाँ से न निकल पाता। इसके बाद दादाजी वहाँ नहीं रुके और पीछे जंगल में भाग आग लगी थी, इसलिए कोई भी जंगली जानवर उनका पीछा नहीं कर सका। अचानक दादाजी की नज़र पेड़ों के झुरमुट के ऊपर गई। इस झुंड के ऊपर की ओर एक विशाल किला दिखाई दिया। इस किले में जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जादूगर आंडा अपने लिए यह सुरक्षित तिलस्म बनाया होगा। और तभी दादाजी के पांव पेड़ से टकराए। ओह, और उस पेड़ों के बीच बीच में तहखाना दरवाजा
तह खाने में जाने की सीढ़ियां नजर आई। मिल गया तिलस्म में जाने का रास्ता। अब जादूगर हांडा दूसरा दिन नहीं देख पाएगा। दादाजी सीढ़ी से उतर कर नीचे आ गए। जैसे ही दादाजी सीढ़ी से नीचे उतरे, पेड़ में बने हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह तिलस्म का तभी टूटेगा जब जादूगर हांडा को मार दिया जाएगा। दादाजी बिल्कुल अब बहुत नीचे उतर आए थे। अगर जादूगर मारा न गया तो जीवन भर इसी तिलस्म से बाहर न निकल सकूंगा। दूसरी ओर शैतान प्रेत की आत्मा जादूगर हांडा को बता रही थी, हांडा होशियार, हांडा दादाजी तिलस्म में घुस गई है, उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ, तुम उसे रोको। मैं तुम मेरे तिलस्म को मामूली समझ रहे हो। दादाजी स्वयं उस तिलस्म में कैद हो जाएंगे, भूख प्यास से जान दे देंगे। उधर दादाजी तहखाने में पहुंच गए। इस विशाल कमरे के 12 दरवाजे हैं। कोई एक दरवाजा आगे जाने का रास्ता होगा, लेकिन असली दरवाजे का पता कैसे लगे? गलत दरवाजा खोलने पर गड़बड़ भी हो सकती है। तभी देवा प्रेत की आवाज उभरी, दादाजी मैं तिलस्म में नहीं आ सकता, लेकिन तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। बाएं हाथ से 5वें दरवाजे की तुम अंदर जा सकते हो, बाकी कोई भी दरवाजा खोलने से यहाँ आग का तूफान आ जाएगा। दादाजी ने देवा प्रेत का शुक्रिया अदा किया, फिर 5वें दरवाजे के अंदर चला गए। यदि देवा प्रेत हर मुसीबत में मेरी सहायता न करता तो जादूगर हांडा के हाथों मारा जाता। जादूगर हांडा अपने तिलस्म शीशे में यह दृश्य देख रहा था। यदि देवा प्रेत दादाजी का साथ न देता होता तो आग के तूफान में भस्म हो गए होते। मैं अपनी जादुई शक्ति से देवा प्रेत को दादाजी से संबंध तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ बूढ़े दादा को कौन बचाएगा। जादूगर हांडा ने कोई मंत्र पढ़ा जिससे दादा और प्रेत की आवाज नहीं सुन सके। मेरी दादाजी मेरी आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम्हारा खेल खत्म होगा, सोनगढ़ के राजा मेरा होगा। अब दादाजी के जिस कमरे में थे वहां फर्श पर काले और सफेद खाने बने हुए थे। इन खानों में भी जरूर कोई रहस्य होगा। देवा प्रेत बार बार पुकारने पर भी जब दादाजी को कोई उत्तर न मिला तो विचलित हो उठे। लगता है देवा प्रेत के साथ गड़बड़ हो गई। तभी दादाजी के हाथ में पड़ी अंगूठी से आवाज निकली, दादाजी। जादूगर हांडा ने देवा प्रेत की आवाज को अपने जादू से यहाँ तक पहुँचने से रोक दिया। तुम काले रंग के चौखानों पर बढ़ते चलो। सफेद चौखाने पर पैर रखने पर तुम सैकड़ों फुट नीचे खाई में गिरोगे। दादाजी काले चौखानों पर चलते आगे बढ़े और थोड़ी देर बाद दादाजी जहाँ पहुंचे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनी थी। हो सकता है इन सीढ़ियों पर भी कोई रहस्य हो, पहले मुझे पता लगा लेना चाहिए। दादाजी ने वहां पड़े एक पत्थर के पहली सीढ़ी पर रख दिया। पहली सीढ़ी पर पत्थर एक विशाल चट्टान आ पड़ी जिससे पत्थर चूर चूर हो गया। यदि इस पत्थर के स्थान पर मैं होता तो शायद मेरी लाश को पहचान नहीं जा सकता था। थोड़ी देर बाद चट्टान ऊपर की ओर खिंच गई। दादाजी ने फिर सभी सीढ़ियों को चेक किया, लेकिन वे सही थी। मुझे ऊपर चढ़ने के आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर पहुंचकर दादाजी ने देखा एक गुफा के मोड़ पर कुछ उजाला। लगता है जादूगर हांडा यहीं होगा। तभी दादाजी की अंगूठी बोल उठी, दादाजी उस उजाले में मत जाना। मोड़ पर मुड़ते ही एक तेज हीरा रखा हुआ है, जिसके देखते ही उसकी रोशनी में आदमी अंधा हो जाता है। दादाजी बाल बाल बचे और वह दूसरी ओर चल दिए। उधर जादूगर अपने तिलस्मी शीशे में सारा नज़ारा देख रहा था। ओह, यह बूढ़ा दादा तो बहुत चालाक मालूम होता है। अपनी जादुई शक्ति से मैं इसकी अंगूठी की शक्ति समाप्त कर दूंगा। तभी शैतान प्रेत की आकृति उत्पन्न हुई। हांडा, वह जादुई अंगूठी बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई चीज नहीं। हम दादाजी को भस्म कर डालेंगे।
दादाजी के पास जो अंगूठी है उस नागराज देवता की दी हुई है, इसलिए तुम उसे नष्ट नहीं कर सकते। यह कैसे हो गया? मैं अभी समाधि लगाकर नागराज से और शक्ति प्राप्त करने करके दादाजी को समाप्त करूंगा। आना समाधि लगाकर नागराज देवता को याद किया। हे नागराज, मुझे दर्शन दो। तभी हवा में प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। नागराज देवता, मेरा नमस्कार। फिर प्रकाश पुंज से नागराज की आकृति दिखाई दी। ये नागराज देवता, मुझे अपनी शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने शत्रु दादाजी को उस जादुई अंगूठी को समाप्त कर सकूं। जादूगर आंडा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी शक्तियों को तू संसार के भले के कामों में लगाएगा, लेकिन तू अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया। तूने शैतान प्रेत को उसके साथी को मिलाकर पूरे संसार को अपने अधीन करने की ठान ली, लेकिन तू यह भूल गया कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। तुझसे घमंड आ रहा है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह कहकर आकृति लुप्त हो गई। जादुई शक्तियों से न सही, मैं वैसे ही दादाजी को समाप्त कर दूंगा। दादाजी अब मुझे बहुत आगे आ चुके थे। शायद यह कमरा पार करने का मैं जादूगर आंडा के सामने होऊंगा, लेकिन दादाजी के कमरे के बाहर जाने का रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वह दरवाज़ा भी नहीं पता था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया जिससे दादाजी कमरे में आए थे। यदि यहाँ का रास्ता पता लगाने में कुछ देर हो गई तो हांडा भाग न जाए। हो सकता है वह शेर की मूर्ति में इस कमरे का दरवाजा का रहस्य हो। दादाजी ने शेर की मूर्ति से निकली जीभ खींची, दरवाजा बाहर की ओर खुल गया। अब बन गई बात। जैसे ही दादाजी कमरे से बाहर आए, वहां जादूगर हांडा दिखाई दिया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया जादूगर, अब तुम्हारा जादू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे मार कर इस तिलस्म से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे दादा। मैंने मौके का लाभ उठाकर जादूगर हांडा भाग निकला। दादाजी उसके पीछे पीछे भाग चले। हांडा जानता था कि नागराज देवता की शक्ति दादाजी के पास है, इसलिए दादाजी को नहीं मार सकता। भागते भागते जादूगर हांडा तिलस्म से बाहर आ पहुंचा। अब वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था। रुक जा जादूगर हांडा। अचानक हांडा एक हाथी पर जा चढ़ा। अब मेरे अपने मरने से पहले मैं हाथी को पैर के नीचे दबा दूंगा। अपने मरने से पहले मैं अब तुम्हें हाथी के पैरों के नीचे दबा दूंगा। लगता है तुम पागल हो गई हांडा। कालू, इस बूढ़े दादा को अपने पैरों से रौंद डालो। मदमस्त हाथी दादाजी की ओर लपका, लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी। दादाजी अपनी जादुई माला पर हाथ फेरा और मंत्र पढ़कर हाथी की ओर बढ़ा दिया। यह क्या हाथी कैसे गिर रहा है? हाथी गिरते ही हांडा दादाजी के कदमों में आ गिरा। दादाजी के कदमों में गिरते ही हांडा बुरी तरह घायल हो गया। दादाजी ने देखा हांडा मरते ही उसका बनाया तिलस्मी किला अपने आप हवा में विलीन हो गया। चलो, संसार से एक पापी पापी की लाश का नाश हो गया। अब मुझे सोनगढ़ के राज्य धर्मवीर को इस सूचना देनी चाहिए। लेकिन दादाजी के पहुंचने से पहले सोनगढ़ के राज्य में भूचाल आ गया और 48 घंटे पूरे होने के बाद राजा धर्मवीर के महल के चारों ओर धुएं के बादल नहीं आए। लगता है दादाजी युद्ध जीत गए हैं। दादाजी हमारे लिए हमारे प्राण अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूरे राज्य आंडा जादूगर आंडा से टक्कर ली। दादाजी जब महल पहुंचे तो राजा धर्मवीर ने उन्हें स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। आपने एहसान से सारा सोनगढ़ राज्य हजारों साल नहीं भुला सकेगा। इसमें एहसान की कौन सी बात है महाराज, मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया। सोनगढ़ का सारा खजाना भी मैं तुम्हें इनाम में दूं तो कम रहेगा। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर आपको कौन सा इनाम दूं। अपने मुझे मान दिया, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। राजा सोमवीर के इजाज़त लेकर दादाजी महल से अपने घर के लिए रवाना हो गई। अगले माह दादाजी का एक और समाप्त दोस्तों।